नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने रविवार को आगरा में कहा कि 2022 की शुरुआत होने में वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी की मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगी। खुर्शीद ने यह भी कहा कि कांग्रेस यूपी चुनाव में किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। हालांकि आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन करने के लिए कांग्रेस का विकल्प खुला है। आगरा में मीडिया से बात करते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा है कि हमने अपना कैलकुलेशन किया है और किसी पार्टी के साथ गठबंधन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यदि हमें मनचाही सीटें नहीं मिलती है तो हम 2022 विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं हमारे तमाम कार्यकर्ता और बड़े नेता। ये स्पष्ट इस बात से संकेत मिलने लगे हैं कि गठबंधन में चुनाव लड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस बारे में पूछने पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा और कोई नहीं बल्कि प्रियंका गांधी वाड्रा ही होंगी। हालांकि उन्होंने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की है। हम अभी ऐसा कह भी नहीं सकते हैं, आधिकारिक रूप से इस बात की कोई घोषणा नहीं की है। लेकिन जिस तरीके से सलमान खुर्शीद ने बुलंदियों के साथ कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान अगर कांग्रेस यूपी में जीतती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, तो मुख्यमंत्री का चेहरा प्रियंका गांधी वाड्रा होंगी। पार्टी उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। शुरू से ही ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसी पूरी उम्मीद है। और तमाम बड़े नेता ये कह रहे हैं कि यूपी का विधानसभा चुनाव कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में ही लड़ने वाली है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ये तो कह दिया है कि कांग्रेस बड़ा दाव इस सहारे खेल चुकी है कि सीएम का चेहरा और कोई नहीं बल्कि प्रियंका गांधी वाड्रा ही होंगी। हमारे तमाम मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। आशीष सिंह सोमवंशी, नेता कांग्रेस, जुड़े हैं, स्वागत है सर आपका। डॉक्टर टीसी राठौर, नेता भाजपा है, आपका भी स्वागत है लोकमंच न्यूज में। और कुंवर रोबिन त्यागी, नेता प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के। चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले भाजपा नेता के पास चलेंगे। क्या लगता है राठौर साहब, कांग्रेस पार्टी ने इतना तो साफ कर दिया है कि अगर कांग्रेस सरकार बनाती है यूपी में तो मुख्यमंत्री का चेहरा और कोई भी नहीं, जैसा कि सभी को उम्मीद भी थी और कयास भी लगाए जा रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा भी होगी। इस घोषणा के बाद, आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन इस घोषणा के बाद कितना फायदा पहुंचेगा कांग्रेस को? कांग्रेस को 1% का भी फायदा नहीं पहुंचेगा मैम, क्योंकि प्रियंका प्रधानमंत्री का चेहरा बन जाए। कांग्रेस का तो जनता जान चुकी है, इन्होंने 70 साल में कुछ नहीं किया। 70 साल में कांग्रेस ने जनता को बेवकूफ बनाया। 70 नहीं राठौर साहब, 67 साल पिछले आप अपने भी 3 साल कांग्रेस में ही क्यों जोड़ देते हैं मालिक? 67 साल। देखिए, हमारे सरकार में, यूपी के गवर्नमेंट में या राष्ट्रीय स्तर पर आप देख लीजिए, वैक्सीनेशन में देख लीजिए मैडम, आप शौचालय बनाने में देख लीजिए, आज जो मोदी योजना से मकान बन रहे हैं गरीबों के, उसमें देख लीजिए, आप हर क्षेत्र में देख लीजिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस सबको साथ लेकर के चल रहे हैं और राष्ट्रीय भावना से और स्रोत हैं। मगर कांग्रेस को नहीं मिलेगा ये सब, चेहरा कोई भी बन जाए, मुख्यमंत्री का बन जाए, योगी जी के सामने नहीं टिक पाएंगे। जनता जान चुकी है। क्या जनता जान चुकी है राठौर साहब? जनता जान चुकी है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया था, तभी तो आप लोग सरकार में बैठे हैं, केंद्र में, जब तो आपकी सरकार है। आप लोगों ने क्या किया मैडम? कांग्रेस ने इतना किया कि जहां जिन लोगों को, जिन्होंने देश आजाद कराया, जिन लोगों को सम्मान मिलना चाहिए, उनको तो पीछे धकेल दिया, और जो लोग पिछलक थे उनको इतिहास में आगे ले आए। कल ही की सभा हुई है अलीगढ़ में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, उसमें राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी और भी कई योजनाएं जो है लागू की गई हैं। बताइए, इतिहास को, हम पुराने इतिहास को
बढ़ावा दे रहे हैं। जो लोग गुमनामी के अंधेरे में जी रहे थे वर्तमान का भी तो सोचिए कुछ, वर्तमान का भी तो सोचिए कुछ। इतिहास तो ठीक है, लेकिन वर्तमान के बारे में क्या सोच रहे हैं? यूपी की जनता के लिए क्या सोचा है, क्या काम किए गए हैं कि आप इन कामों के आधार पर जनता के बीच जाएंगे? मैडम देखिए, घर घर शौचालय, घर घर लेकिन सर इससे कुछ देर पहले हमारे चैनल ने, इससे सुन लीजिए, इससे कुछ देर पहले ही हमारे चैनल ने एक बुलंदशहर का एक ऐसा गांव और एक ऐसे परिवार की तस्वीर दिखाई है, एक ऐसी परिवार की चीजें दिखाई गई है जहां पर वो परिवार 8 साल से शौचालय के में रहने को मजबूर हैं। देखिए मैडम, मैं मानता हूँ, आपकी बात मानता हूँ। तो फिर कैसा विकास है ये? देखिए अब उनके लिए वो बुलंदशहर कहीं बाहर थोड़ी ना आता है सर, यूपी का ही एक जिला है। हमारे कार्यकर्ता मैडम घर घर जाएंगे, देखेंगे हम ऐसे। तो आपके कार्यकर्ता उस गांव नहीं जा सके, उस परिवार के पास नहीं जा सके? हाँ के पास जाएंगे, जरूर जाएंगे, उससे संपर्क करेंगे और हम उनको सब्सिडी योजनाएं की सुविधा है वो सब दिलवाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, कांग्रेस नेता के पास अब सीधा चलते हैं। आशीष जी, कहीं ना कहीं अब ये तो साफ है, आधिकारिक तौर पे पुष्टि तो नहीं है, कोई ऐलान तो नहीं है, लेकिन सभी को ऐसी पूरी उम्मीद थी कि अगर कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा साफ करती है तो कोई दूसरा नाम नहीं बल्कि प्रियंका गांधी वाड्रा का ही नाम होगा और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ रही है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस इस बार किला फतेह कर पाएगी? उत्तर प्रदेश का कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूरे 3 साल से माननीय दीदी के नेतृत्व में जन जन में जाकर पार्टी में के तरफ से काम कर रहा है, उसका मैसेज देने का काम कर रहा है। कोरोना काल की महामारी के बीच, ऑक्सीजन की कमी के बीच जब सरकार ने हाथ खड़े कर लिए थे, राशन की कमी को लेकर जब हाथ खड़े कर लिए थे, जब जनता भूखे पेट और नंगे पांव सड़कों पर मरने को मजबूर छोड़ दी गई थी, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग घरों में बंद होकर ताली और थाली बजा रहे थे, उस समय उत्तर प्रदेश का एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता माननीय प्रियंका गांधी जी के आह्वान पर, हमें तो नहीं दिखा सर कहीं, शोभन जी हमें तो कहीं नहीं दिखा ऐसा कुछ कि आपके कार्यकर्ता जनता के बीच जा रहे हो। तमाम वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, आपके पुत्र जो हमारा वर्जन ले रहे हैं उनके पास भी अवेलेबल है। लंच पैकेट बांटे हैं, रसोइयां चलाई हैं, जेल तक हम लोगों ने काटी हैं। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि 1% फायदा नहीं होगा, वो अपने फायदे की चिंता करें। 5 किलो यूरिया चुराकर और 80 करोड़ लोगों को 5 किलो सड़ा हुआ अनाज बांटने वाले लोग कम से कम कांग्रेस पार्टी के लिए कोई बात ना करें। गाँव में ज्यादा इनके विधायक पीटे जा रहे हैं। अभी बालियान के साथ क्या हुआ है? और जिस राजा महेंद्र प्रताप की बात कर रहे हैं, जिस राजा महेंद्र प्रताप की बात कर रहे हैं, उसी महेंद्र प्रताप ने अटल बिहारी वाजपेयी की जमानत जब्त कर दी थी। और आज अपने ही नेताओं को जिनको लोटे लोटे घुमाए, उन्हीं का अपमान करने के लिए मोदी जी पहुंच के राजा महेंद्र प्रताप के कसीदे कर रहे। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में गरीब मजदूर किसान संविदा कर्मियों का आवाज बनकर उभरी है और हम पूरी मजबूती से सरकार बनाएंगे। भैया जी, अगर मैं कांग्रेस पर आऊंगा तो शौचालयगारी हो जाएगी चैनल पर आपकी, आ ही नहीं पाओगे। तुम्हारी सोच तो शौचालय का, तुम कांग्रेस तक कैसे आ सकते? आपकी सोच शौचालय तक और ऑक्सीजन के घोटाले तक, वैक्सीन की कमी तक, बेडों के घोटाले तक, तुम कांग्रेस तक आने की हैसियत ही नहीं है भैया। उन घोटालों का हमने जो बनाया बंगाल का फ्लाईओवर लाके अखबार में चिपका रहे हो, अमेरिका की स्मार्ट सिटी लगा के अखबार में झूठे विज्ञापन दे रहे हो। झूठे विज्ञापन, झूठे प्रचार पर कुछ नहीं आएगा, भूल जाइए, जनता जान चुकी है कुछ। 80 करोड़ आप ही के लोगों ने होर्डिंग लगाई, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त 5 किलो दिया। हमने 40 करोड़ लोगों को नरेगा योजना में गरीबी रेखा से ऊपर निकाला था। क्या बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सच्चाई ईमानदारी से जनता के अधिकारों की लड़ रहा है। अरे किसी ने किया है, लेकिन मोरों को सुनिए, मोरों को दाना चुगाने से विकास नहीं होता भाई साहब, समझ रहे? मोरों को दाना चुगाने से विकास नहीं होगा और देश की संपत्तियां बेचने से विकास नहीं होगा। एक संपत्ति खड़ी की होती। अगर हमने अस्पताल न बनाए होते तो लोगों का इलाज नहीं होता कोरोना काल के अंदर। तुम्हारे शौचालय में अभी भी सीटें नहीं लगी हैं। शौचालय के घोटाले पर तो रामनाथ कोविंद जी का, माननीय राष्ट्रपति जी का गांव से लेकर योगी आदित्यनाथ का गांव उठा लीजिए,
एक भी गाँव खुले में शौच मुक्त हुआ हो बता दीजिए मुझे आप, अगर जाके मैं आपको दिखा दूंगा। क्या बात कर रहे हैं आप? झूठे विज्ञापन, झूठे प्रलोभन, आवारा पशुओं के चक्कर में लेकिन रात भर किसान खेतों में सो रहा है। आशीष जी अगर इतना विकास हुआ 67 साल में, इतना कुछ कांग्रेस ने किया, तो आप देखिए कांग्रेस कहां तक अब रह गई है। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि पहले कांग्रेस को पहले अपनी खोई भी जमीन तलाशने की जरूरत है, जीत का दावा तो ना ही करेंगे। पूरी जमीन तैयार है, पूरी जमीन तलाशी जा रही है, पूरी जमीन को सुनिए। अब कांग्रेस की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है, कांग्रेस की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि आज हिंदुस्तान का मीडिया स्वतंत्र होकर अपनी बात कर रहा है। वरना आपने देखा किस तरीके से जो पत्रकार साथी हैं, सरकार की अव्यवस्था की पोल खोलकर उनको जेल भेजने का काम किया जाता है। ये सरकार का विकास है। आपने 70 साल शासन किया, आप बताइए क्या व्यवस्था थी? क्यों व्यवस्था नहीं भी? तो आप यहाँ ऐसे बैठ के बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे बिना व्यवस्था के। अगर ये सूचना क्रांति ना दी होती तो तुम्हारे जैसे लोग टीवी पर बैठकर बोल नहीं रहे होते स्मार्टफोनों के माध्यम से, है ना? ये फोन कान में लगाए घूम रहे हो, माइक्रोफोन। ये राजीव गांधी का IT क्रांति की देन है। ना शौचालय की सीटें साफ करते घूमते ना झाड़ू। आशीष जी ऐसे भाषा का इस्तेमाल ना करें सर। पहले कहते रहे वैक्सीन लगवाएंगे, कौन वैक्सीन लगवाए आए हो? भाजपा की वैक्सीन है, हमारी मेहनत के पैसे की वैक्सीन है। हम टैक्स देते हैं। मुद्दे से ही भटक गए क्या आप दोनों ही? मुद्दे से भटक गए क्या आशीष जी? मुद्दे से ही भटक गए क्या? आप तो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर बढ़ने लग गए। ये तो बहुत सालों से हम देख रहे हैं। मुद्दों की बात करें कि कौन से मुद्दे होंगे, क्या करेंगे जनता के लिए, किस आधार पर जाएंगे वोट मांगने के लिए, न कि आपने ये किया और हमने ये किया। हम मुद्दों पर पूछिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना से जो लाखों मौतें हुई, उनके जिम्मेदार कौन है? मुद्दे बताइए। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है, उसका जिम्मेदार कौन है? वो तो कांग्रेस के टाइम पे भी थी सर, कांग्रेस के टाइम पे भी थी। अगर आप बात कोरोना महामारी की करते हैं तो आपके नेता तो ये कह रहे थे कि बीजेपी की वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे। बीजेपी के नेता ने वैक्सीन थोड़ी ना बनाई थी, वो तो वैज्ञानिकों का आविष्कार था ना, वो तो वैज्ञानिकों की देन थी वैक्सीन मिली हमें। अभी आपके सामने क्रेडिट ले रहे थे कि वहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से बादलों में रडार छिपा दिया, उसे वैक्सीन बना दी। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और दलबदल हुआ कि नहीं हुआ? आप बात कर रहे हो उत्तर प्रदेश में घोटाले तो सर सभी के राज में हुए। आपके टाइम पे भी खूब घोटाले हुए, सभी की जांच हुई, समाजवादी पार्टी की सरकार हुई तब भी घोटाला। परसेंटेज भराने का 100 में, खाने का 200 में, जबकि कच्चा तेल का मार्केट में सस्ता निकाला तो पूरा 99 में क्या 100%? हाँ मालूम है, ताबूत घोटाला करके आया तो मैं मालूम है, मैंने बताइए सैनिकों के ताबूतों में 4 दिन में किया था। ठीक है, महिलाओं का क्या? हर रोज अखबार उठाइए, महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कारों की खबरें प्रमुखता से छप रही है। NCRB का आंकड़ा उठाइए, कहाँ है मासूम बच्चियों बलात्कार के जिम्मेदार कौन है? आइए मुद्दे पर बात करते हैं ना। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, क्या वहाँ बलात्कार नहीं हो रहे? वहाँ क्या नहीं हो रहा? मतलब जहाँ मूल्यांकन करेंगे, यहाँ हो रहा तो वहाँ भी होने चाहिए, तो गलत नहीं हो रहा है। अब आप अपराध को तुलनात्मक ढंग से तय करेंगे। अपराध हम लोग, अपराध तुम्हारा अपराध। माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं। आपके माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ गए तो ये चाइनीज सेटिंग हो रही है, ये चाइनीज सेटिंग हो रही है। तेजाब फेंका जा रहा, बच्चों से बलात्कार हो रहे, कौन कर रहे हैं? कहाँ से लोग आ रहे हैं? बलात्कार की घटनाएं तो आशीष जी हर जगह हो रही है, सिर्फ यूपी में ही नहीं है ना। जितने गुंडे थे जिन्होंने भाजपा की मशीन में जाके घुस गए, वो राजभर होकर निकल आए। नहीं मिल रहा है अब आपको, जो है वो नहीं मिल रहा है, थाली पर्ची हुई नहीं मिल रही है, तो इसलिए आप भुन बना रहे हैं। आप अरे आपने तो लोगों की थाली छीनने का काम किया। हम लोग तो गाँव गरीब मजदूर किसान के देते हैं, पत्ता लगा के खाना खाने वाले। कुछ नहीं है, होने जाने वाला कुछ नहीं है। हाँ मालूम, जनता तो जान ही रही है, जनता ही जान रही है साहब, जनता ही तो जान रही है। हाँ बदलेगी। चलिए ठीक है आशीष जी बेरोजगारी के मैनिफेस्टो में क्या होगा? घोषणा पत्र की आप बात कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि इस बार हम सरकार बनाएंगे, मुख्यमंत्री महंगाई बेरोजगारी गरीबी के मुद्दों पर राहत देने का काम करेंगे। राजकीय संविदा नीति की बात करेंगे। जो हमारे लोग नौकरियों से वंचित हैं, उन्होंने जहाँ पर्चों पेपर जो लीक हो रहे हैं, उस व्यवस्था से बाहर लाने के मुद्दे पर बात होगी। बाकी हमारी मैनिफेस्टो कमेटी है, सलमान कुर्सी नेता के दावे ही सर नेता तो वादे दावे इसलिए करते हैं ताकि सरकार भी आए, सरकार आ जाएगी तो फिर पूछेंगे भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारी बनाई है तो 32 साल में आपने देखी क्या? हमारी तो उम्र, हम 32 साल सरकार नहीं है,
40 साल हमारी उम्र है, जब थी तो 12 साल की थी, जब थे तो बनाए। एक भी कांग्रेस ही दिखाई नहीं देगा, सरकार आ जाएगी इनकी तो वैसे हम ही दिख रहे हैं। राठौर जी, अभी किसकी सरकार है? अभी तो बीजेपी की सरकार है। मौजूदा सरकार दिखेंगे। किसकी है? कांग्रेस थोड़ी ना है, कोई और पार्टी थोड़ी ना है, आप लोगों की तो सरकार है। हमारी सरकार है तो मैडम देखिए, हर महीने गरीबों को गल्ला मिल रहा है, सस्ते दर पर मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, और हर तरीके की सुविधा देने की कोशिश हो रही है। मैं मानता हूँ कुछ हमारे अंदर कमी हो सकती है, हम 100% सही नहीं हो सकते, उस चीज को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ये भी करें, ये कांग्रेस ही करना नहीं, कर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें एक्सेप्ट कर दें और गलती को सुधारेंगे। मतलब 5 साल आपको और मौका दिया जाए, गलतियां भी करेंगे और सुधारेंगे भी, मतलब कैसी बात करते हैं राठौर जी? चलाने में मौका गलती करेंगे, मतलब लोगों के बीच क्या बोलेंगे जाके? गलती भी की, सुधारेंगे भी, 5 साल मौका दे दें। कांग्रेस ने जो गड्ढा बनाया था उसको भरने में समय लगेगा। कांग्रेस तो कहीं है नहीं सर, राठौर जी, कांग्रेस कहाँ है? उसको भरने में क्या बात, आर पार की टक्कर में कांग्रेस कहाँ है? आर पार की टक्कर जो हम देख रहे हैं, कांग्रेस कहाँ है उसमें बताइए। टक्कर में तो है नहीं कांग्रेस। शौचालय बनाते बनाते सोच भी गड्ढे तक पहुंच गई, गड्ढा ही करना और गड्ढा ही खोदना, यही रह गया। उसको धोने में, साफ होने में टाइम लगेगा मैडम। सर्वेक्षण ले लो, धुल लो। आपको सही धुलेंगे, मेहनत से। प्रगतिशील पार्टी के भी नेता जुड़ गए हैं हमारे साथ त्यागी जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आशीष जी एक और नेता जुड़ गए हैं सर, आशीष जी अच्छा बोलिए। एक और नेता जुड़ गए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बने रहेगा राठौर जी, आपके पास दोबारा आएंगे। त्यागी जी, अभी आपने दोनों ही नेताओं को सुना, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इतना तो साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा प्रियंका गांधी वोड्रा ही होंगी, कितना फायदा मिलेगा और आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, सीएम का चेहरा बदलने से या नया चेहरा लाने से सरकार नहीं बनती है। मेरा मानना है कि जैसे बीजेपी ने अभी कई सीएम बदले हैं, विकास की राजनीति आप करेंगे तो सीएम बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चेहरा बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर नया चेहरा बदलेंगे तो आपका सीएम नहीं बदलेगा। ये तो जनता खुद 2022 के चुनाव में देख रही है। कांग्रेस के पास तो खुद राजनीतिक जमीन खत्म हो चुकी है, जमीन तलाश रही है। यही कहा था इससे पहले हमने भी कि अपनी पहले कोई भी जमीन तलाशी है। चेहरा कांग्रेस बनाती है तो प्रियंका जी को भी खुद अभी तो राजनीतिक जमीन तलाशनी है। लेकिन अभी आप लोगों की भी जो पार्टी है वो, उसका भी तो निर्माण अभी हुआ है, आप लोग कैसे दम भरते हैं कि हम सरकार बना पाएंगे? देखिए, हमारे नेता जो आदरणीय शिवपाल जी हैं, उत्तर प्रदेश में कई बार उन्होंने उत्तर प्रदेश को चलाया है, शासन को चलाया, प्रशासन को चलाया, परिपक्व नेता हैं शिवपाल जी। तो शिवपाल जी अगर उत्तर प्रदेश के नेता बनते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो देश चलाना जानते हैं, मतलब आप भी प्रगतिशील पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं घोषणा कर रहे हैं कि अगर आपकी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री शिवपाल यादव होंगे? अगर हमारी सरकार बनती है और अब सरकार में होते हैं तो हम शिवपाल जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे शिवपाल जी। पहली प्राथमिकता तो हमारी समाजवादी पार्टी है ना, पहली प्राथमिकता हमारी समाजवादी पार्टी है। अगर पहली प्राथमिकता हमारी समाजवादी पार्टी है, लेकिन अखिलेश यादव तो कुछ और ही कहते हैं। अखिलेश यादव जी तो कहीं नहीं कहते कि आप वो शिवपाल यादव के साथ हैं, वो तो कहीं से कहीं तक कहते नहीं है, वो तो इस बात पे बसते हुए नजर आते हैं। अगर देखिए, परिवार और राजनीति कर दिया जी। नहीं आप बोलिए, त्यागी साहब बोलिए आप। पिताजी को ही झटका दे दिया, चाचा जी को कहाँ आगे लेके आ जाएंगे मुख्यमंत्री के लिए? किसके लिए? मुख्यमंत्री पद के लिए। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद के लिए शिवपाल जी आएंगे। अभी हम ये कह रहे हैं, अभी मैडम ने सवाल किया ना, हम उसका जवाब दे रहे हैं कि अगर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सरकार में बनती है तो मुख्यमंत्री शिवपाल जी होंगे। पहली प्राथमिकता तो हमारी समाजवादी पार्टी है ना, पहली प्राथमिकता हमारी समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी तो आपको बुलावा दे नहीं रही, भाव ही नहीं डाल रही है। बुलावे की जरूरत नहीं है हमें कि बुलावा देगी तभी हम जाएंगे। हम तो खुद इतने संगठन को मजबूत बना रहे हैं कि हमें लोग बुलाएंगे, हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमें बुलाया जाएगा। बुलाया जाएगा तो पहुंच भी जाएंगे। वैसे भी अखिलेश यादव तो पहले ही कह चुके हैं कि कुछ भी करना पड़े हमें इस बार बीजेपी को नहीं आने देना। लेकिन त्यागी साहब, विकास का क्या मुद्दा होगा या बस चाचा भतीजा की राजनीति देखेंगे हम प्रगतिशील पार्टी में? जी हमारे कह चुके हैं कि अगर हम सरकार में होते हैं और सरकार हमारी बनती है
तो हम प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। और जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर सर, ये तो जुमला है सर, कैसे कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है बताए? 25 करोड़ की जनता, शायद ज्यादा ही जनता यूपी में, संभव है कि आप हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे दें? हमारी पार्टी की पहली प्राथमिकता है ये। क्या कि हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले? जी, सरकारी नौकरी मिलेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह चुके हैं कि हर परिवार के व्यक्ति को सरकारी नौकरी। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, वो परिवार यादव होना चाहिए तभी देंगे सरकारी नौकरी, कहीं ऐसा भी है तो बताइए, क्योंकि अभी तक पिछले सरकारों में तो ये भी आरोप लगा है। दिया जाएगा, किसी का परिवार छोटा हो, किसी का परिवार बड़ा हो, प्रत्येक परिवार को नौकरी देने का काम करेंगे। यादव, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, इससे कोई लेना देना नहीं होगा, सबको मिलेगा सरकारी नौकरी। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बराबर सम्मान मिलेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह भी चुके हैं, आप कई बार देख भी चुके हैं, क्योंकि जब सरकार में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहे तब भी उन्होंने सम्मान दिया है, प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान देते हैं। और हमारे यादवों पे ज्यादा फोकस रखते हैं आपके नेताजी, यादवों पे ज्यादा फोकस भी रखते हैं जी। यादव समुदाय पे, एक विशेष जाति समुदाय पे ज्यादा फोकस भी रखते हैं आपके नेता? नहीं, ये गलत बात है मैडम, ऐसा नहीं है। वो पूरे प्रदेश का ध्यान रखते हैं, पूरे प्रदेश के नेता हैं आदरणीय नेताजी। ऐसा नहीं है कि पूरे यादव परिवार को ध्यान में रख के किया जाता है, यादव समुदाय का, पूरे प्रदेश का नेतृत्व करते हैं नेताजी। कांग्रेस पार्टी के नेता के पास चलते हैं। आशीष जी, कुछ कहना चाहेंगे सर? अब क्या कहें, अब बताइए। सपा की सरकार में जंगल राज चरम पर था, आपको भी मालूम है। आप बताइए, जून 2015 में शाहजहांपुर के पत्रकार थे जगेंद्र सिंह को जिंदा किस सरकार में जलाया गया? अधिकारियों तक को नहीं छोड़ा है, उन्हें खुलेआम थप्पड़ मार दिया गया है, तो अब पत्रकार को क्या रही? मई 2014 में बदायूं जिले में 2 नाबालिग बहनों की कथित तौर पर रेप बाद हत्या की गई थी। अगस्त 2016 में बुलंदशहर जिले में हाईवे NH 91 पर एक परिवार को बंधक बनाकर मां और उसकी नाबालिग बेटी के साथ 12 लोगों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। गोंडा जिले से इनके विधायक और सपा सरकार राज्य मंत्री थे विनोद सिंह उर्फ पंडित सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी का अपहरण करने और उसे पीटने का आरोप लगा था। सपा सरकार समय 500 ज्यादा दंगे के मामले सामने आए थे, आप याद रखिए। और रही बात नियुक्तियों की, आज जो है यूपी में गुंडाराज की शुरुआत किसने की थी? यूपी में गुंडाराज का जो ये स्लोगन ही मान लीजिए लागू हो गया, कहाँ से आया है गुंडाराज? अब सपा और भाजपा का गठबंधन हो गया, समाजवादी पार्टी के लोग भाजपा में चले गए। जब आपने देखा हमारी सरकार के अंदर, आपने देखा, आप गलत कह रहे हैं, गुंडाराज तो आज कायम है, रामराज के नाम पे गुंडाराज कायम हो गया है। आज दिन दहाड़े लूट हो रही है, गोली मार दी जा रही है, व्यापारियों की हत्या की जा रही है। आपके टाइम पे तो अधिकारी, आपके टाइम पे तो नेताजी अधिकारियों को नहीं छोड़ते थे, आपके टाइम पे क्या था? नहीं, नेताजी ने हमेशा शिष्टाचार के साथ बात की है, ऐसा नहीं है। मुलायम सिंह यादव का बयान के बहुत ही वायरल हुआ था सर कि बच्चों से गलती हो जाती है, याद होगा कब का बयान, किस बात पे बात आई थी सामने? ये क्या बात करते हैं, बहुत तो माननीय नेताजी ने वो बयान किस बात पे किया था कि गलत बात पर बयानबाजी नहीं करते नेताजी, आपने भी देखा था। तो मतलब आपको सही लगता है कि बच्चों से सच में गलती हो जाती है? फिर तो बच्चे ही है ना, जितने बलात्कारी, सब बच्चे हैं, गलती कर देते हैं, माफ कर देना चाहिए, जैसे होता रहता है। बलात्कारी की कोई उम्र नहीं होती है मैडम, बलात्कारी तो बलात्कारी है, जो आरोपी है उसकी कोई उम्र नहीं होती। कैसे कहते हैं कि बच्चों से गलती हो गई थी? कहा था उन्होंने, याद होगा शायद। नहीं, देखा था मैंने, लेकिन वो नेताजी ने जो कहा वो अलग वे में कहा था, वो वे नहीं था नेताजी का कहने का कि बलात्कारी जो है वो बच्चे होते हैं। नेताजी ने ऐसे नहीं कहा। छोटी मोटी गलती बच्चों से होती है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के अंदर हालात हैं, आप आज के हालात देखिए, माफिया, शराब माफिया, राशन माफिया, ये उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडाराज कायम है, कर दी जाती है, नहीं है। आज भी कायम है, 2017 से पहले भी कायम था, तो लोगों को तो किसी नई पार्टी को मौका देना चाहिए ना, नया चेहरा आना चाहिए, क्योंकि जनता ने तो बीजेपी को भी देख लिया है, कांग्रेस को देख चुकी है, समाजवादी पार्टी को भी देख चुकी है। होता है, लेकिन जब सरकार की जो बेरोजगार लोग थे उनको रोजगार मिला। सिर्फ मोदी विरोध है, मोदी विरोध, योगी विरोध करने के लिए ये तरह तरह की बातें करते रहते हैं। देखिए, आपने भी विरोध देखा, आपने देखा, आपने कोरोना काल में उत्तर प्रदेश की हालत देखी थी, ना ऑक्सीजन मिले, ना अस्पताल मिले, कितने लोगों की मौत हुई। आप जिम्मेदार हैं उन मौतों के, आप जिम्मेदार हैं। लेकिन आपके नेता तो ये कह रहे थे ना कि हम बीजेपी, आप लोगों के ही नेताओं ने खूब लोगों में भ्रम फैलाया कि बीजेपी की वैक्सीन मत लेना, हिंदू मुसलमान की वैक्सीन कर दिया था आप लोगों के नेताओं ने। वो क्यों नहीं दिखाई दिए?
भोपाल के अंदर पोस्टों पे लगा के होर्डिंग पे दिखा के नहीं काम होता है, काम होता है धरातल पे काम होता है। उत्तर प्रदेश आज मेरे भाई चाहे भोपाल के चक्कर में पड़े सरकार पर बात करो यार भैया मेरे, भोपाल में भोपाल छोड़ो, सरकार पर आओ, सरकार पर हो इसके लिए क्या आप कुछ कर लेंगे या क्या क्या सरकार करेगी? अरे सरकार नहीं करेगी तो क्या विपक्ष करेगा यार मेरे भाई? ऐसी कैसी बातें करते यार? सरकारी जो बात कर रहे हैं उस बात राठौर जी, लोगों के बीच जाइएगा, बोलिएगा कि सरकार क्या करेगी, जो महामारी थी विकास नहीं करेगा, वोट मांगने का भी नहीं रख पाएंगे, लोगों से बात नहीं कर पाएंगे। हाथ लिखकर शाखा नहीं हो सकती और कहीं नहीं हो सकती। कर सकता है तो अपनी नहीं कर सकते, अपनी भी हमने की है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर मानने में आपको बता रहा हूँ, आप सुनिए ना। आज आप कह रहे हैं कि विकास तो सरकार ही करती है ना, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है क्या काम करने का? आप क्यों नहीं कर रहे हैं काम? इसीलिए विपक्ष काम थोड़ी ना करेगा, माफी मांगी पहले, वो तो पहले ही माफी मांग चुके, हम जनता से माफी मांग रहे, कल हमको दीजिए, हमसे कुछ कमियां हुई हैं अभी ना, माफी मांग रहे हैं ना। ये तो पहले ही कह चुके हैं कि 5 साल में गलतियां हुई थी, शायद दोबारा गलती ना करें या गलती को ठीक कर सके तो और 5 साल दीजिए हमें। पूरा सोल्यूशन की नौकरी बचा ली जाएगी, ऐसे बयान न दें। मैडम, जो जनता के लिए काम करेगा वही प्रदेश पर राज करेगा। अब आपने जब तक ये काम नहीं किया तो मान लिया ना। मतलब राठौर जी, करेगा का क्या मतलब है? यानी बीजेपी ने काम नहीं किया, आप लोग काम नहीं कर रहे? कर रहे हैं और फिर सरकार आएगी मैडम। कर रहे हैं 900 मक्का 900 धान लक्ष्य मार के चला है। जनता की गाड़ी कमाई काम करेंगे, अभी ये काम कर नहीं रहे ना, इन्हें खुद दिख रहा है। इसको उठा के हवालात में भेजने का काम किया, ये काम कर रहे हैं लोग। 900 मक्का 900 धान हल्का है, किसान काम कर रहे हैं। आज अंदाता सड़क पे पड़ा है, आपको दिख नहीं रहा अंदाता सड़क पे? अंदाता के नाम पे, अरे सुनिए, आप कहते हैं अंदाता हमारा, सुनिए, अंदाता हमारा भगवान है। आज किसान तुम्हारा जो सड़कों पे पड़ा है, अंदाता सड़कों पे पड़ा, आज क्यों ध्यान नहीं दे रही है सरकार? किसानों को धमकी दी लगवाए जाते हैं, जारी कर दिया। सुनिए, बड़े किसानों का अंदाता हिमायती बनते घूमते हो यार। 10 दौर की वार्ता हुई किसानों से, 10 दौर की। अरे उत्तर प्रदेश में क्या धमकी दी, कार्टून चलाया आपने? किसानों का हम हक मांगेंगे तो उनसे बोला नहीं बक्कल उतार देंगे, किसान अपना हक मांगने लखनऊ नहीं आ सकता। 10 दौर की बातचीत, 10 नहीं सर 11 दौर की बातचीत 2 महीने के अंदर ही हो गई और हम पिछले 8 महीने निकल गए। कहते हैं किसान भगवान है, हम भी मानते हैं किसान अंदाता काम कर रहे हैं आप लोग। किसान कह रहे हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं, हमें 6,000 रुपए मिल रहे हैं। कौन किसान कह रहा? कौन किसान कह रहा? हजारों किसान कह रहे हैं। हाँ, आपसे कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं है। अभी आपने महापंचायत देखी नहीं, इसका मतलब मान्यवर आपने देखी नहीं, इतनी बड़ी तादाद में किसान नहीं देखना चाहता। वो महापंचायत नहीं है, वो जो राजनीतिक दल है, कांग्रेस, सपा, बसपा, ये सब मिलकर के महापंचायत कर रहे हैं आप लोग। माननीय बीजेपी के सुनने की आदत डालिए, सुनिए राठौर जी, सुनिए सर, बोलिए। सुनने की आदत डालिए ना, सुनिए। आप कह रहे हैं कि मैं महापंचायत नहीं देखता, अगर आप किसानों को देखना नहीं चाहते हो, अगर आप किसानों को नहीं देखना चाहते हो तो फिर किसको देखोगे? किसान हमारा किसान पराली जला दे तो मुकदमा, चंदा दे दो जिसमें चोरी कर लोगे, यूरिया की बोरी में चोरी कर लोगे। जब देखो तब किसानों का ही हक मारना है। 5 किलो यूरिया मार रहे बोरी से, किसानों की चोरी कर रहे यार, कुछ तो शर्म करो मेरे भाई। सर समय खत्म हो चला है। आशीष जी, समय खत्म हो चुका है। मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष सिंह सोमवंशी थे हमारे साथ, नेता कांग्रेस, डॉक्टर टीसी राठौर नेता भाजपा, कुंवर रोबिन त्यागी नेता प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के थे। आपको बता दें यूपी के अंदर 2022 में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन अब चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता ने, सलमान खुर्शीद ने, इस बात से इतना तो तय कर दिया है, जिस तरीके से, हालांकि आधिकारिक कोई घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन उन्होंने मीडिया से बात करते हुए आगरा में ये कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी की यूपी में सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा ही होंगी। सबसे बड़ा सवाल इसके बाद अब यही उठने लगा है कि क्या यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कोई बड़ा दाव यहां पर खेला है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।